Okay, so let's get started with the CA inter case scenario number 12 for the corporate and the other laws. It is applicable for the MY 26 and the others. ठीक है, तो यहाँ पे केस पढ़ने से पहले चलें फिर से वही अप्रोच फॉलो करें, नीचे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. The name applied for has been approved by the registrar. The approved name of the LLP shall be valid for a period of. अच्छा, यहाँ पे आपके पास में ट्रिगर करेगा सेक्शन नंबर 16 जो कि आपको बताता है कि जो एलएलपी का नेम है जो कि आपने रजिस्टर से अप्रूव करवाया है कितने महीने तक वैलिड रहता है. आपको ध्यान होगा 3 मंथ्स तक एलएलपी का नेम वैलिड रहता है. ठीक है, सेक्शन नंबर 16 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ लेना. Which of the following combinations of the partner if appointed as a designated partner will not be in accordance with the provisions laid down by the LLP Act 2008. तो इसके लिए हमें एक बार केस पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो जो एस है ये एक वेल एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट इन द फील्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क एंड मदरबोर्ड. ही डिजाइंड हिज जॉब एंड विश टू फॉर्म अ एलएलपी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर. ही वांटेड टू इंक्लूड हिज क्लोज फ्रेंड मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी हु आर वेरी फेमिलियर इन द सेम field and worked in the foreign companies also. ठीक है, all three friends has accepted the invitation of the Mr. S to be the partner of the LLP. S wanted to ensure that all the three partners should be the resident in India. आप देखोगे ना जो एमटीपी में भी या तो फिर 2 या तो फिर 1 मई 26 के लिए उसमें सेम केस सिनारियो बस थोड़ा सा एक्स ए बी ऐसे करके शायद. ठीक है ना, सेम है, मैंने सॉल्व कर रखा है, आप जरूर देखना एमटीपी. एंड रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ देयर स्टे इन इंडिया. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो मिस्टर ए है ये तो स्टेड इन इंडिया फॉर 170 डेज, दैट इज मोर देन 120 डेज. ठीक है ना, मिस्टर बी स्टेड इन इंडिया फॉर 110 डेज. तो मिस्टर ए बी नहीं हो सकता, मिस्टर सी नहीं हो सकता, तो मिस्टर ए हो सकते हैं. मिस्टर जो मिस्टर ऐसे ये तो है ही, और मिस्टर ए हो सकते हैं क्योंकि 170 डेज के लिए है. लेकिन मिस्टर बी और मिस्टर सी पार्टनर नहीं हो सकते हैं एलएलपी के, क्योंकि उसकी कंडीशन है ना कि रेजिडेंट होगा तभी पार्टनर होगा. ठीक है, तो इसमें हमसे नॉट ही पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो बी और सी नहीं है कैपेबल. ठीक है, तो बी एंड सी रहा. ठीक है, आ जाओ. In how many days a limited liability partnership shall file with the registrar the particulars of the every individual who has consented to act as a designated partner. तो फिर से यहाँ पे जाकर के आप सेक्शन नंबर 7 पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन नंबर 7 कहता है 30 डेज के अंदर अंदर. लेकिन 30 डेज के अंदर अंदर तो ठीक है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट से या फिर एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन से उसकी अपॉइंटमेंट से. चलो देख लेते हैं सही करा है. तो फर्स्ट का सी सही है, 3 मंथ्स. बाकी देखो नीचे सेक्शन नंबर 16 जो हमने बताया था. ठीक है, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी ये भी सेक्शन नंबर 7 है. डेजिग्नेटेड पार्टनर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देखो, मैंने उसके अंदर पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 7 जो है एक्सप्लेन करा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि हमने जो बी करा था फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ये भी सेक्शन नंबर 7 में कवर है, ये भी सेक्शन नंबर 7 में कवर है. ठीक है, तो लाइक करके जाना है. यहाँ पे हमारी केस नंबर 12 खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच.